सच, नानक होसी भी सच। मैं मूरख की केतक बात है, कोट पराधी करिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पे किया, से फिर गर्भासिन परिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पे किया, से फिर गर्भासिन परिया रे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्न कुरु मे देव, शुभ कार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागम्यं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृधानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, सर्वमंगलाय तनो हरि। नमो मात कमलासनी नमो बारंबार, हर लीजय मम सकल दुख, करहु नमाते अभार। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे, नमस्तुभ्यं दयानिधे। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। या कुन्देन्दुहारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, ब्रह्मा जगशंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मा पार्थ सरस्वती भगवती, नियशेष जाज्ञापहा, नियशेष जाज्ञापहा। ब्रह्मा मुरारित भ्रांतकारी, भानु शशि भूमसुतो भूतश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु, सर्वे गृहा शांतिकरा भवन्तु शुभः। दुर्गा दुर्गति दूर कर, मंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्जवल करो माँ कृपा करके आप, मन मंदिर उज्जवल करो माँ कृपा करके आप। भक्तिहीन तन जान गए तुमिरो पवन कुमार, कल बुद्धि विद्या देव मोहे, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार।
रघु कलेश विकार, रघु कलेश विकार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते 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 मां नमोस्तुते नमोस्तुते मां नमोस्तुते। सदादायिनी वरदायिनी सर्वभूतगणेश पांच देव रक्षा करो श्री गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश। मेहरबारा सतगुर प्यारा, मेहरबारा सतगुर प्यारा, मेहरबारा सतगुर प्यारा, मेहरबारा सतगुर प्यारा। सतगुर प्यारा मेहरबारा, सतगुर प्यारा मेहरबारा। सतगुर प्यारा मेहरबारा, सतगुर प्यारा मेहरबारा। मेहरबारा मेहरबारा मेहरबारा, मेहरबारा मेहरबारा मेहरबारा। सतगुर प्यारा मेहरबारा, सतगुर प्यारा मेहरबारा। सोई जा बरल भंडारा, सोई जा भरल भंडारा। पायन भागन वारा, आहिन बागन वारा। कुलल आयन तंगवारा, सतगुर आरत वाला, कुलल आहिन तजदारा। सतगुर आरत वाला। मेहरबारा मेहरबारा, मेहरबारा मेहरबारा। सतगुर प्यारा मेहरबारा, सतगुर प्यारा मेहरबारा। महर जात रघुमाई, महर जात रघुमाई। बाबल पार लगाई, बाबल पार लगाई। पैजो मुख बनाई, सतगुर मेहर वसाई। पैजो मुख बनाई। सतगुर पैजो बनाई। मेहरबारा मेहरबारा मेहरबारा, मेहरबारा मेहरबारा मेहरबारा। मेहरबारा मेहरबारा मेहरबारा, मेहरबारा मेहरबारा मेहरबारा। मेहरबारा 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 मेहरबारा। मेहरबारा मेहरबारा, मेहरबारा मेहरबारा। मेहरबारा मेहरबारा मेहरबारा, मेहरबारा मेहरबारा मेहरबारा। सतगुर प्यारा मेहरबारा, सतगुर प्यारा मेहरबारा। बोलो मेहर दरबार साहिब की जय। हवाया दूरा चल गई, मैं तकी तो शरणाई दियो। मैं आशा रखी चित में, मेरा सब दुख गवाए दियो। मेरा सब दुख गवाए दियो। वाहिगुरु वाहिगुरु श्री वाहिगुरु।
अपने सेवक की आपे राखे, आप नाम जपावे। अपने सेवक की आपे राखे, आप नाम जपावे। अपने सेवक की आपे राखे, आप नाम जपावे। जह काज के रत सेवक की, जय काज तीरथ सेवक की, जह काज के रत सेवक की। जय जय काज सेवक सेवक की, तहाँ तहाँ उपजावे, तात उतरावे। अपने सेवक की आपे राखे, आप नाम जपावे। अपने सेवक की आप राखे, आप नाम जपावे। सेवक कौन कटी होय दिखावे, सेवक कौन कटी होय दिखावे, निकटी होय दिखावे। जो जय काज तीरथ सेवक की, तहाँ तहाँ उपजावे, तहाँ तहाँ उपजावे। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। अपने सेवक की आप राखे, आप नाम जपावे। सेवक कौन कटी होय दिखावे, कौन कटी होय दिखावे। जो जो कहे ठाकुर पै सेवक, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक। तत्काल होय आवे, तत्काल होय आवे, तत्काल होय आवे, तत्काल होय आवे। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। अपने सेवक की आप राखे, आप नाम जपावे। सिख सेवक के हाँ बलिहारी, सेवक के हाँ बलिहारी, सेवक के हाँ बलिहारी। सेवक के हाँ बलिहारी। जो अपने प्रभु भावे, जोने प्रभ भावे, जिसकी सोय सुनी मन हरिया, जिसकी सोर मन हरिया, जिसकी सोय सुनी मन हरिया। जिसकी सोर सोए मन हरिया। नानक पर बनियावे, नानक पर बनियावे। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। अपने सेवक की आप राखे, आप नाम जपावे। जय जय काज तीरथ सेवक की, जय 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 काज तीरथ सेवक की, तहाँ तहाँ उपजावे, तहाँ
आपे नाम जपावे। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। जय जयकार तीरथ सेवक की, जय जयकार तीरथ सेवक की, जय जयकार तीरथ सेवक की, जय जयकार तीरथ सेवक की। कहाँ कहाँ उद्गावे, कहाँ कहाँ उद्गावे। ताता उठावे, ताता उठावे। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। 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 गुरबाणी गुरु सुंदर शब्द। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। जय जयकार तीरथ सेवक की, तहाँ तहाँ उद्गावे। सेवक कौ नित्य होई दिखावे। जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल हो जावे। तिस सेवक के हों बलहारी, जो अपने प्रभु भावे। तिसकी सोए सुनी मन हरिया, तिस नानक पर सुनावे। तिसकी सोए सुनी मन हरिया, तिस नानक पर सुनावे। गुरु साहब असांखे कहिड़ो आधार ॾेई रहिया आहिनि। जेको प्रभु जो सेवक आहे, जेको प्रभु जो भक्त आहे, भगवान जो प्यारो आहे, उनखे भगवान कॾहिं बि छॾनि कोन था। प्रभु उनखे छॾनि कोन था, वाहिगुरु उनखे कॾहिं छॾनि कोन था। उनजो कल्याण कनि था, बेड़ो पार कनि था पिया। पंहिंजे सेवक जी भगवान पाण पत रखनि था, पाण लाज रखनि था। उनजो सभु प्रकार कल्याण प्रभु परमात्मा पाण स्वयं कनि था पिया। भगवान परम दयालु आहिनि, परम कृपालु आहिनि, अनंत कृपा निधान आहिनि। सदा महर करण वारा आहिनि, सदा कृपा करण वारा आहिनि। इन मालिक जी दरबार में दुख दर्द मिटाया वेंदा आहिनि, कलेश मिटाया वेंदा आहिनि। चवंदा आहिनि न, भगत वशल भगवान भगतन जे घर ईंदो आ। भगत वशल भगवान भगतन जे घर ईंदो आ। भगत वशल भगवान भगतन जे घर ईंदो आ। ईंदो आ नच ॾींदो आ, ईंदो आ नच ॾींदो आ। ईंदो आ नच ॾींदो आ, ईंदो आ नच ॾींदो आ। भगत वचन भगवान भगतन जे घर ईंदो 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 आ। ईंदो आ नच ॾींदो आ, ईंदो आ नच ॾींदो आ। भगत वचन भगवान भगतन जे घर ईंदो आ। भगत वचन भगवान भगतन जे घर ईंदो आ।
जो बिरद आहे भगत सॾकनि ऐं भॻवान न अचे इहो संभव कान्हे को इहो थी न सघंदो आहे प्रेम सां प्यार सां श्रद्धा सां भक्ति भाव सां प्रभु खे सॾु कर त प्रभु दौड़ंदा हली ईंदा आहिनि देर न कंदा आहिनि बिल्कुलु सॼा शास्त्र सभई वेद सभई पुराण भगवान जे महिमा सां भरिया पिया आहिनि ऐं भगवान भक्तनि जे लाइ हलियो थो अचे पियो कंहिं भगवान खे पुकारियो ऐं प्रभु हुनजे लाइ अची विया अनेक अनेक भक्तनि संतनि भगवान खे पुकारियो आहे भगवान अची करे हुननि खे दर्शन ॾिनो आहे उन्हनि जा कल्याण कया आहिनि उनजा बेड़ा पार कया आहिनि भगत वचन भगवान भगतन जे घर ईंदो आहे न छॾींदो आहे संत महिमा पुस्तक में हिकिड़ी सुंदर कथा लिखियल आहे सतगुरु बाबा टहलराम साहिब खे दरबार जी सेवा कंदो आहे गुरुदेवन जो सेवक आहे सतगुरनि जी महर अथसि गुरुदेवन जी कृपा अथसि ॾाढो सुंदर रहण लाइ उन ज़माने जो ॾाढो सुंदर मकान घरड़ो ठारायईं ऐं सतगुरु बाबा टहलराम साहिबनि खे वेनती कई साईं हिन जो मुहूर्त उद्घाटन तव्हांखे करणो आहे सतगुरु आज्ञा ॾिनसि ठीकु आहे सभिनी मिटनि माइटनि खे सॾु कराई ऐं जेको मुहूर्त जो समय अची वियो सतगुरनि खे मिटनि माइटनि सुधो वठणु आयो ॾाढो उत्सव रखई वॾो सतगुरु बाबा टहलराम साहिब घर में अचनि था पिया मुंहिंजे घर जो उद्घाटन सतगुरु बाबा टहलराम साहिब कंदा उन समय पीतो वग़ैरह न कटींदा हुआ रिबीन जो रवाज न हुयो संत गुरुजन पेरड़ा घुमाइनि त सभु कुझु हुन में ई थी वियो इन जहिड़ो काई शुभ काल कान्हे का सभिनी मिटनि माइटनि सां गॾु सतगुरनि खे वठणु आयो सतगुरनि जो हिकु प्यारो ग़रीब सेवक उन बि पंहिंजे रहण लाइ झोपड़ी ठाराई ऐं उहो बि पंहिंजे परिवार नंढड़े जे परिवार सां गॾु सतगुरनि खे अची वेनती कई गुरु बाबा मुंहिंजे घर में हवा पेड़ा घुमाईंदा तॾहिं मां घर में रहंदुसि हेॾा हे धनवान आहे इन बि गुरुदेवन खां आज्ञा वठी करे हर कार्य कयो मिटनि माइटनि खे बि सॾु कराई वॾो सो उत्सव बि रखाई हाणे हेॾा हे ग़रीब बि सतगुरनि खे वेनती करे रहियो आहे गुरु बाबा मुंहिंजे घर में पधारियो ऐं हेॾा हे शाहूकार बि सभिनी मिटनि माइटनि सां गॾु वठण लाइ अची वियो आहे हाणे गुरुदेव शाहूकार वञनि था त ग़रीब खे दिलि में थो लॻे त मां ग़रीब आहियां शायदि इन करे गुरुदेव मां वटि न आया पर गुरुनि जे दर ते संतनि जी भाषा में ग़रीब ऐं अमीर उनखे चयो वेंदो आहे जेको भाव भक्तीअ में भरपूर आहे उहो ई शाहूकार आहे जंहिंजे अंदरि भाव भक्ति कान्हे का उहो ई ग़रीब आहे ग़रीब उहो न आहे जंहिं वटि धन कोन्हे को उहो त निर्धन आहे ग़रीब न आहे निर्धन आहे कॾहिं कॾहिं तव्हां ॿुधंदा हुआ त न त ॾाढो ग़रीब आहे
केजरा चवंदा आहिनि ॾाढो ग़रीब आहे। ग़रीब आहे मतिलबु छा? विनम्र आहे, निमाणो आहे, सरल आहे, सुगम आहे, प्रेम प्यार वारो आहे। ग़रीब जो मतिलबु इहो आहे। ग़रीब जो मतिलबु इहो न आहे कि न वटि धन कोन्हे, उहो त निर्धन आहे। वास्तव में ग़रीब उहो आहे जंहिं वटि खाइण पीअण लाइ त खूब आहे, खूब आहे, खाइण पीअण लाइ कोई कमी न आहे। एक खां एक पदार्थ घर में पिया आहिनि, पर खाई पी नथो सघे। छो? छो डॉक्टर मना करे छॾियो अथई। वास्तव में ग़रीब उहो आहे। खाइण पीअण लाइ घणो कुझु आहे, पर खाई नथो सघे छो डॉक्टर मना कयो। वास्तव में ग़रीब उहो आहे। हेड़ा है दिल जो गरीब पर मन जो ॾाढो शाहूकार, भाव भक्ति में भरपूर। सतगुरु बाबा टहलराम साहब के परिवार समेत वेनती कई, गुरु बाबा मुझे घर में पधारो, तभी मुझे घर में कृपा करके पधारींदा, तॾहिं मां घर में रहंदुसि। ॿई ॼणा अची वठण पहुता गुरु बाबा जिन के। सतगुरु बाबा टहलराम साहब जी वीचार था कनि, हाणे छा कयूं? हिकिड़े वटि वेंदासीं, ॿिए खे दिलि में लॻंदो। हुन बि असां खां पुछी करे कार्य कयो आहे, पर हे ग़रीब अचानक अची पहुतो आहे वठण लाइ, पर ॾाढी भाव भक्ति त ऐं ॿिन्ही समय बि मुहूर्त जो साॻियो ई रखियो आहे। माना हिकिड़े ई हंधि वञी सघिबो, ॿिनि हंधि न वञी सघिबो। तॾहिं हेॾा साधन कोन हुया, कारियूं या हे मोटर गाॾियूं, पैदल यात्राऊं थींदियूं, वधि में वधि बैलगाॾीअ ते हलंदा। वॾा साधन कोन हुया जो फटाफट पहुची वञे माण्हू। नेरनि इंडिया में खाए त मंझंदि जी रसोई वञी पासे वारे ॿिए देश में खाए, वरी राति जी रसोई वञी अमेरिका में इत्यादि हेॾो परे वञी खाए। तॾहिं हेॾा साधन कोन हुया। थोरी सी दूरी वञण लाइ कलाकनि जा कलाक लॻी वेंदा हुया। हाणे ॿिन्ही सतगुरनि खे अची ॾाढी वेनती कई सतगुरु बाबा टहलराम साहिब खे, ऐं ॿई गुरुनि जा परम भक्त, ॿई सेवक आहिनि सतगुरनि जा। सतगुरु बाबा टहलराम साहिब अंदर दरबार में विया। ग़रीब वेचारो पंहिंजे नंढड़े से परिवार सां गॾु सतगुरनि खे वठण आयो, ऐं होॾा उहो शाहूकार जे महल माण्हू ठाराया, उहो बैंड बाजा खणी करे पूरो समाज सां गॾु अची करे सतगुरनि खे वठण पहुतो। सतगुरु बाबा टहलराम साहिब अंदर विया, उन ग़रीब खे ञापो अंदर। ग़रीब अंदर आयो, प्यारा होॾे बि वञिणो आहे, चए थो गुरुदेव मुंहिंजे मथां बि कृपा अव्हांखे ई करणी आहे। मुंहिंजे घर में बि सॼी तयारी थी वई आहे, जेके थोरा घणा मिट माइट अची पहुता आहिनि। अभी अगरि न हलंदा त मुंहिंजी ॾाढी घटिताई थींदी। ॾाढी रोई करे वेनती कई, ठीकु आहे प्यारा, हल असां तोसां गॾु था हलूं। ईअं चई करे सतगुरु बाबा टहलराम साहिब कृपा करके उथिया ऐं उन ग़रीब सां गॾु दरबार जे नंढड़ी गेट खां उन सां गॾु हलिया। हेॾा सेठ शाहूकार बि इंतज़ार करे करे आख़िर अंदर कमरे में आयो, ॾिठई त सतगुरु बाबा टहलराम साहिब वेठा आहिनि। वेनती कई, गुरु बाबा देश जे कृपा करके हलो, सभई इंतज़ार करे रहे हैं। सतगुरु बाबा टहलराम साहिब उथिया ऐं उन शाहूकार सां गॾु उन जे घर अची करे पहुता। माना गुरुदेवनि ॿ रूप धारण कया। हिकिड़े रूप सां ग़रीब जे घर शांतीअ सां हलिया विया, कंहिंखे ख़बर कान पई, ऐं हिकिड़े रूप सां धूम धाम सां बैंड बाजनि सां ख़ूब उत्सव कंदा हुया, उनजे महल में अची
करे पौंदा विधी जी गुरु बाबा जी ने पत्र रखी विधि से कंजे गुरु बाबा तय राम का जो लाज रखी विधि का कल्याण गया सागे ही समय पर कहते भी खबर कान भाई गरीब अलग वो खुश थे तो गुरुदेव कृपा करके मुझे घर में पधारा है साहूकार अलग वो खुश थे तो सतगुरु मुझे बता कृपा कही तो मुझे कल्याण का समझा मेरा पार पर वो भगत वचल भगवान भक्तन के घर इंदवा कृपा कंदवा महर कंदवा प्रेम दिसी प्रेम ने जो प्यारो प्रेम दिसी प्रेम ने जो प्यारो प्रिय गोवान छदी गोवा प्रिय गोवान छदी गोवा प्रिय गोवान छदी गोवा प्रिय गोवान छदी गोवा भगत वचल भगवान भगतन जे घरी गोवा भगत वचन भगवान भक्तन जे घरी गोवा भगत वचन भगवान भगतन जे घरी गोवा भगत वचन भगवान भगतन जे घरी गोवा। तेरा सुंदर कथा हली रही है अरे ये भक्त जी हली रही है ना। हाँ भगवान के सॾु कई अड़े ये भक्त भगवान ठाकुर के सॾु कई तो माता सीता ऐं भगवान राम आया उन जो प्रसाद खाई अंतर ध्यान जा अड़ियो जंहिंमहिल आस्थान ते वापस आयो गुरुदेव अरे अड़ई आई जरा जी गुरुदेव ठाकुर जी का भोग लगाया था। अरे गुरुदेव क्या बताऊं आपके ठाकुर जी तो बड़े महान हैं आपको कह रहा था ठाकुर जी का भोग मत लगाओ आप मानते नहीं हो गुरुदेव हम बच्चों की बात। देखिए ठाकुर जी को बुलाया ठाकुर जी आ गए 2 रोटियां पहले ली 1 रोटी बाद में ली तो साथ में ठकुराइन को भी ले आए 2 रोटी पहले ली 2 रोटी बाद में ली। गुरुजी आप कहते थे ठाकुर जी खाते नहीं भावना के भूखे हैं प्रेम के प्यासे को तो खा रहे थे 3 रोटियां खाई ठाकुर जी ने ठकुराइन जी ने 4 रोटियां खाई। अरे अड़ैया क्या बोलता है ऐसे थोड़ी होता है मैं उनको बता ठाकुर जी को भोग लगाया कि नहीं। अरे गुरु जी बता तो रहा हूँ ठाकुर जी को भोग लगाया ना भोग हाँ लगाया ठीक है चलो अड़ैयो अची करे सामान रखी जेको अड़ई जो ध्यान जेको चिंतन हर समय रोटिन में हूंदो हुयो खाइण में हूंदो हुयो 2.5 सेर खाना है 2.5 सेर खाना है 2.5 सेर खाना है 2.5 सेर खाना है इहो चिंतन लॻो पियो हूंदो मानसिक हाणे उहो चिंतन 2.5 सेर खां थोरो हटजणु शुरू थियो आहे हाणे वो चिंतन थोड़ो भगवान में लगन शुरू थियो आहे ऐं वो भगवान जेके ठाकुर जी ने सामूं प्रगट थिया हुया न हाणे ओॾे ध्यान वञे थो ठाकुर जी त ॾाढा बढ़िया हुया मुकुट पातल धनुष में हुई ॾाढा सुंदर हुया ॾाढो मिठो पिया ॻाल्हाइनि ठकुराइन भी ॾाढी सुठी हुई कृपा पई करे महर पई बरसाए हाणे ध्यान रोटिन मां हटजी करे ठाकुर जे में लॻी वियो ईंदड़ एकादशी जे ठाकुर जे खे सॾु कबो ठाकुर जी वरी ईंदा वरी मूंखे हुन जो दर्शन थींदो कीअं थींदो कीअं थींदो कीअं थींदो कीअं थींदो इहो ठाकुर जे लाइ चिंतन रोटिन मां जेको ध्यानु आहे उहो हटिजी करे धीरे धीरे ठाकुर जी में ध्यानु लॻे थो पर कंहिं कंहिं महिल रोटिन में ध्यानु वञे थो पर ठाकुर जी में ध्यानु वधीक थो लॻे धीरे धीरे 15 ॾींहं निकिरी विया भॻवान जी दया सां आयो भंडारे में घिंड न वॻो 12 थी विया तालो लॻल आहे सम्झी वियो अॼु हड़ताल वारो ॾींहुं अची वियो जंहिंखे उपवास ऐं विर्त करे चवंदा आहिनि पर आहे हड़ताल वारो पहुतो भंडारी वटि व्यवस्थापक वटि उन्हनि पहिरें हिकु जोड़नि भाई असां खां कुझु न पुछजांइ अॼु ग्यारस अथई जेको पुछणो अथई गुरु जी वटि वञ अड़े इहो पहुतो गुरु जी आज भूख हड़ताल वाला दिन आ गया
अरे अरे ये ऐसा बोलते हैं, आज तो 11 है, एकादशी है, बहुत पवित्र पावन दिन है। अरैया तुम भी व्रत रखो। बोले गुरुजी आपको तो पता है, आपका व्रत तो बाद में पूर्ण होगा, मेरी जयराम जी की तो पहले हो जाएगी। ऐसा मत करो गुरुजी, मुझको जीने दो कुछ। गुरुजी खिलन प्याजा, संत भी खिलन। फिर क्या करना है? अरे क्या करना है गुरुजी? मेरी व्यवस्था कीजिए। अरे व्यवस्था यहाँ तो होगा ही नहीं, चूल्हे में आग नहीं जलेगी, ताला तक नहीं खुलेगा। तुमको अगर भवन खाना है, जाओ सीधा सामान लो, नदी किनारे जाओ, बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर खाओ। कहे तो गुरुजी मेरी एक विनती सुनिए, ठाकुर जी को भोग मत लगाइए, मेरे लिए 2.5 सेर दे दीजिए, क्योंकि बढ़ रहे हैं ना ठाकुर जी, आपका सीधा सामान ज्यादा लग रहा है, मेरे को भी मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। नहीं अरैया, ये हमारे पास जो कुछ है वो सब उस ठाकुर जी का है, उस भगवान का है, हम भी उस ठाकुर जी को तो भोग जरूर लगाना है, चाहे कुछ भी लग जाए। गुरुजी नहीं मानते तो 2.5 सेर मेरे दे दीजिए, 2.5 सेर ठाकुर जी के दे दीजिए, 2.5 सेर ठकुराइन जी के लिए दे दीजिए। अरे कौन सी ठकुराइन? अरे वही ठाकुर जी बोल रहे थे ना, ये तुम्हारी माता है, इनका नाम सीता जी है, ये जहाँ जाते हैं हमारे साथ जाते हैं। गुरु जी सोचन का अच्छा है, छातो शायद भूखा वधिक जी लगी अलाइशा अल अभी कई गारा। चाहे गुरु जी इतना मत सोचिए, कहता हूँ भाई 2.5 सेर मेरे दे दीजिए, उनको छोड़िए। बोले नहीं, उनको छोड़ नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, सीधा तुमको जितना चाहिए ले जाओ, ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना। ठीक है गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा। 7.5 सेर दे दीजिए। गुरु जी आज्ञा के भंडारी के 7.5 सेर दे दो। 7.5 सेर कहीं सीधो सामान अची करे पहुंचो, जंगल में नदी के किनारे हेरा होरा लकड़ियों कठी कई बाहे बारे करे, वधिक त कुछ ठाए न सघंदो, वीचारो सिधो साधो हुयो। ऐं डोडा ऐं साग ठाई ऐं थोड़ा डोडा साग ठाई, ठाकुर जी के याद की, ठाकुर जी ठाकुर जी आ जाइए, ठाकुर जी आ जाइए, ठाकुर जी आ जाइए। उन तो पंहिंजे हिसाब सां भगवान के पुकारे पियो, पर असां इहे चऊं कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, चले आना, प्रभु जी चले आना, चले आना, प्रभु जी चले आना, चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, राम रूप में आना, प्रभु राम रूप में आना। सीता साथ लेके हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, चले आना, प्रभु जी चले आना, चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी श्याम रूप में आना, कभी श्याम रूप में आना, कभी श्याम रूप में आना, कभी श्याम रूप में आना। राधा हाथ लेके बच्ची हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, चले आना, प्रभु जी चले आना।
विष्णु रूप में आना, कभी विष्णु रूप में आना, कभी विष्णु रूप में आना, कभी विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी हाथ लेके चक्र हाथ लेके, लक्ष्मी हाथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी दयाल रूप में आना, बाबा दयाल रूप में आना, बाबा दयाल रूप में आना, बाबा दयाल रूप में आना। दादी हाथ लेके पप्पू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी आम बन के कभी शाम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। अड़िए भगवान के प्रेम का पुकारो, प्रभु आ जाइए, प्रभु आ जाइए। अखड़ी बंद लगे भगवान के पुकारे तो अखड़ी बंद में आवाज, अरे अड़ैया आंखें खोलो हम आ गए हैं। अखड़ी खोली बेटाई सामू पिछले भेरे जेके भगवान आया हुआ राम ठाकुर जी वे साक्षात बीठा इन्हें भगवान के दंडोत प्रणाम कई। हेरा खाबे पासे सीता बीठा माता के भी प्रणाम कई। ॾिठई हाणे भॼन आया आहिनि, भॼन के भोग लॻाइणो आहे, पर अञा भॻवान जे सिधे वादे जेॾीमहिल नज़र वियसि त उते लखन लाल धनुष बाण खणी करे बीठा आहिनि। बोलो लखन लाल की जय। उन्हनि खे ॾिसी करे अड़ईअ तां होश ई गुम थी विया। कहे तो ठाकुर जी आप ठाकुर जी हो, आपने बताया था। ये माता जी सीता जी हैं, आपने बताया था। इनके बारे में तो न आपने बताया न गुरु जी ने बताया और न मैंने इनको बुलाया। फिर ये क्यों आए महाशय? ये महाशय क्यों आए हैं? ये कौन है? उनका नाम क्या है? कहाँ रहते हैं? यहाँ क्यों आए हैं? क्या करने के लिए आए? जब मैंने बुलाया नहीं तो क्यों आए हैं? ठाकुर जी कहेंगे अरे अड़ैया उन्हीं से जाके पूछ लो। पहुंची हो, कोई प्रणाम न कहेंगे, पहुंची हो। ए श्रीमान जी कौन हो? क्यों आए हो? कहाँ से आए हो? क्या करने के लिए आए हो? किसने बुलाया? बिन बुलाया कैसे आ गए? वगैरह वगैरह। हाणे लखन लाल थोड़ो गरम सुभाउ जा, पर हिन अड़ईअ जूं ॻाल्हियूं ॿुधी करे लखन लाल खे गुस्सो न पियो अचे। लखन लाल गुस्सो न पिया कनि, मुस्कुराइनि पिया। अरे अड़ैया पिछली बार तुमने ठाकुर जी को बुलाया था ना एकादशी पे भोग लगाने के लिए। ठाकुर जी और माता जी आई थी, भोग लगा के जैसे आए ना तो वहां तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर रहे थे, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। कितना सुंदर, कितना स्वादिष्ट भोजन बनाता है, कितना सुंदर हमें भोग लगाता है। भोला वाला सीधा साधा हमारा परम भक्त है अड़ैये नाम से। तुम्हारी बहुत प्रशंसा की, तुम्हारी बहुत तारीफ की, इसलिए इस बार हम भी आ गए। तो आपको हमने बुलाया नहीं तो क्यों? अरे हमने बताया ना ठाकुर जी ने तुम्हारी बहुत तारीफ की इसलिए हम आए हैं। तो आप हैं कौन ये तो बताओ। ये तुम्हारे जो ठाकुर जी हैं ना, ये हमारे बड़े भैया हैं, हम इनके छोटे भैया हैं। होंगे आप, होंगे आप? अरे होंगे नहीं हैं हम। तो होंगे तो यहाँ क्या करने आए हो आप?
अरे कह तो दिया, ठाकुर जी ने आपकी बहुत तारीफ की इसलिए हम भी आए। ठाकुर जी ने अरे अड़ैया ऐसा थोड़ी बोलते हैं। तो ठाकुर जी मैंने तो इनको नहीं बुलाया ना, तो मेरे को गुरु जी ने कहा था इनको बुलाने के लिए। अब क्या करना है बताइए? अरे अड़ैया जो भी आएगा तो भोग लगाएगा ना। अरे बाप रे, जो भी आएगा भोग लगाएगा, बुलाऊं चाहे न बुलाऊं आएगा और भोग लगाएगा। माना उनको भोग लगाना ही लगाना है। अन्या कुछ पूछने वाले हो, अरे अड़ैया छोड़ो जल्दी भोग लगाओ। ठाकुर जी भूख लगी है। अरे कह दिया हमें भूख नहीं लगती। खाके देर करना कोई फायदो आए को ना लगाई। आसन ठाकुर जी के लिए लगा दिया, माता जी के लगा लिया, छोटे ठाकुर जी के लिए लगा दिया। अरे अड़ैया ये हमारे बड़े भाई हैं, ये बड़े ठाकुर हैं, उनके छोटे भाई हैं, तुम्हारे लिए हम छोटे ठाकुर हैं। आसन लगा दिया, पत्तल लग दी, दो दो रोटी, थोड़ा थोड़ा साग, पानी का गिलास भर दिया। ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, माता जी भी भोग लगा रही हैं, छोटे ठाकुर भी भोग लगा रहे हैं। आश्रम में मंदिर में रहकर मर्यादा आ गई है काफी कुछ। पता था पिछली बार ठाकुर जी ने 1 रोटी ली थी, माता जी ने 2 रोटी ली थी। आज छोटे ठाकुर पहली बार आए हैं, वो छोटे हैं इसलिए वो कम खाएंगे, वो नहीं लेंगे कुछ भी, ऐसा मन में सोच रहा है अड़ैया। ठाकुर जी से पूछ लिया, ठाकुर जी आपको तो कुछ नहीं चाहिए ना? अरे अड़ैया 1 रोटी थोड़ा साग दे दो। दे दिया ठाकुर। माता जी आपको कुछ चाहिए क्या? अरे अड़ैया हमें 2 रोटी थोड़ा साग दे दो। और छोटे ठाकुर के पास गया ही नहीं वहां। ठाकुर जी बड़े ठाकुर जी मुझे, अरे अड़ैया ऐसा होता है क्या? आश्रम में रह रहे होते दिन से, वहां देखते नहीं जब भंडारा चालू होता है तो सबसे लाइन से पूछा जाता है, जो भी बैठे रहते हैं भंडारे में एक एक से पूछा जाता है, ले या न ले उसकी मर्जी है, पर एक एक से पूछा जाता है, एक एक चीज पूछी जाती है। ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है ठाकुर जी आप कहते तो पूछ लेता हूँ, पर इनको ठाकुर जी छोटे को मैंने बुलाया नहीं था। आप कहते तो पूछ लेता हूँ। हाँ ये तो बात सही है, आश्रम में ऐसा ही चलता है। तो तुम आश्रम से आए हो ना, तो तुमको मर्यादा करनी चाहिए ना। वो ठीक है ठाकुर जी आप कहते तो पूछे, वहीं से खड़े के ठाकुर जी छोटे ठाकुर आप छोटे हो तो कम खाना चाहिए आपको। आपको तो कुछ नहीं चाहिए ना, बोल दो नहीं चाहिए। बड़े ठाकुर ने इशारा कर दिया छोटे ठाकुर को, तुम डबल ले लो हमसे भी, सबसे ज्यादा तुम ले लो। अरे अड़ैया बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, बहुत अच्छा भोजन बनाया, जैसी तुम्हारी प्रसन्नता ठाकुर जी कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही आनंददायक भोजन बनाया है। वो तो ठीक है, कुछ चाहिए तो नहीं ना। अरे अड़ैया एक काम करो, हमको एक बार में 4 रोटी दे दो बस। अरे बाप, ठाकुर छोटे हैं पर रोटी सबसे ज्यादा यही ले रहे हैं। अब क्या करें? दे दिया 4 रोटी साग। दूसरी बार पूछा नहीं तो ठाकुर जी माता जी ने छोटे किसी ने कुछ नहीं मांगा, भंडारा पा लिया, भोग लगा लिया, प्रभु उठ के जाने लगे। अब अड़ैया सोचने लगा ये लोग सब मिलकर मेरे साथ होशियारी कर रहे हैं। उधर गुरु जी नहीं मान रहे हैं, ठाकुर जी नहीं मान रहे हैं, एक को बुलाता हूँ 2 आते हैं, 2 को बुलाता हूँ 3 आते हैं। ये हर साल हर 15 दिन में हर एकादशी में बढ़ रहे हैं और आने वाली एकादशी में और बढ़ेंगे, स्वाभाविक है बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये सब मेरे साथ खेल रहे हैं, होशियारी कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे कुछ करना चाहिए। खा भी जाते हैं, कहते हैं कुछ खाते नहीं है, केवल भोग लगा, बचता भी नहीं है, थोड़ा सा खा लेता हूँ, भी नहीं रख पाता, मुझे कुछ करना चाहिए। ठाकुर जी से बोला, ठाकुर जी अरे अड़ैया बुलाएगा तो आएंगे, बुलाएगा तो क्यों नहीं आएंगे, बुलाएगा तो जरूर आएंगे। अच्छा आएंगे, माना आना पक्का है आपका। तो फिर मेरी भी एक बेनती, ये चालाकी जो आप लोग कर
एकादशी पे कोई चालाकी नहीं चलेगी किसी की, और मैं भूखा नहीं रहूंगा। अरे अड़ैया क्या करेगा? अच्छा क्या करेगा? अभी तो बता दो क्या करेगा। तो मेरी योजना 15 दिन में आप फेल नहीं कर दोगे? अभी नहीं बताऊंगा, बस इतना ही बता दिया कि आने वाली एकादशी पे मैं भूखा नहीं रहूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, मेरी अपना प्रोग्राम नहीं बताऊंगा। अरे अड़ैया आने वाली एकादशी पे देखेंगे, अभी तो जाने दे। भगवान माता जी छोटे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, भगवान का बचा हुआ प्रसाद खाया, आनंद हुआ, और बर्तन लेकर के अड़ैया आश्रम में पहुंचा, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा ठाकुर जी को भोग लगाया था। अरे कह तो रहा हूँ आपके ठाकुर हर एकादशी में बढ़ रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, खा भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, कुछ खाते नहीं है, भोग लगाते हैं। अरे अड़ैया सीधी बात बता, ठाकुर को भोग लगाया कि नहीं लगाया? अरे प्रभु लगाया ना, ठाकुर जी को तो भोग लगाया ना, आपने कहा तो आपकी आज्ञा तो माननी है ना, ठाकुर जी को भोग लगाया, लगाया, ठीक है, चलो अच्छी बात। धीरे 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 15 दिन निकल गए, फिर आई एकादशी, वही स्थिति। गुरुजी के पास बता, गुरुजी मेरी विनती मानिए, ठाकुर जी को भोग मत लगाओ, नहीं तो आपके बड़े ठाकुर, माता जी, छोटे ठाकुर 7.5 सेर, 2.5 सेर के हिसाब से 7.5 सेर उनके हुए, 10 सेर, 2.5 सेर मेरे, 10 सेर हुए, और एक आदमी और बढ़ेगा इस बार, तो 12.5 सेर तो मेरे को दे ही दो। अभी हो सकता है 15 सेर दे दो, पर 12.5 सेर तो पक्का देना ही पड़ेगा, नहीं तो ठाकुर जी को भोग मत लगाओ, केवल 2.5 सेर मेरे दे दो, बात बता। नहीं अड़ैया ऐसे तो नहीं होगा, जो कुछ है उस ठाकुर जी का है, ठाकुर जी को तो भोग लगाना ही लगाना है। सीधा तुम भले जितना चाहे ले जाओ, ठाकुर जी को भोग लगाना है। पर अब हमको समझ में बात आ रही है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। या तो इस सीधे सामान को बेच करके तुम इसके पैसे रख रहे हो, या तो कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पास आ रहा है जो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। कुछ तो बात है, इतना सीधा तुम खा नहीं पाओगे। 2.5 सेर खाते हो, इतना 3 सेर, 3.5, 4 सेर, 5 सेर, 12.5 सेर तुम कहाँ खा पाओगे? कुछ गड़बड़ है जरूर, ये समझ लेना। तुम्हें सीधा 12.5 सेर चाहिए, जितना चाहिए ले जाओ, पर हम भी तुम्हारी जासूसी करने आ रहे हैं। अरे ये बोलता, गुरुजी आ क्यों रहे हो? बाद में साथ में चलो ना, इतना सारा सीधा सामान लेके भी तो जाना पड़ेगा, वहाँ बनाना भी पड़ेगा, ठाकुर जी को बुलाना भी पड़ेगा। आ ही रहे हो तो चलो साथ में, ले चलो, साथ में मिल के कर लेंगे। अड़ैया ज्यादा बातें मत करो। 12.5 सेर लिया, जंगल में पहुंचा, और अड़ैया ने विचार किया मन में, हमेशा बना लेता हूँ, ठाकुर जी को बुलाता हूँ, आके ठाकुर जी खा जाते हैं, भोग लगा जाते हैं, कहते हैं खाते नहीं है, केवल भोग लगाते हैं। आज कुछ चेंज किया जाए, कुछ फेरबदल की जाए, जिसमें मैं भूखा नहीं रहूं। और अड़ैया ने क्या किया, एकदम से ठाकुर जी को बिना बनाने के, कुछ बनाया नहीं, जैसे ही सीधा लेके गया वैसे ही ठाकुर जी को बुलाने लगा, आंखें बंद करके ठाकुर जी को बुलाने लगा। यहाँ अड़ैया आंखें बंद करके ठाकुर जी को बुला रहा है, ठाकुर जी आ जाइए, ठाकुर जी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। और यहाँ गुरु जी छुपते छुपाते हुए आए कि देखे अड़ैया कर क्या रहा है, सीधा सामान कहाँ जा रहा है, मंदिर का, आश्रम का। और वहां पे एक पेड़ था, उस पेड़ पे चढ़ के वो महात्मा जी, उनके गुरु जी बैठ गए वहां देखने के लिए कि अड़ैया के साथ क्या हो रहा है, अड़ैया क्या कर रहा है सीधे सामान का। यहाँ आंखें बंद करके अड़ैया भगवान को बुला रहा है, हरि आ जाओ एक बार, मेरा सोना पड़ा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा सोना पड़ा संसार, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, 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 हरि आ जाओ एक बार, मेरा सोना पड़ा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा
पड़ा संसार। हरि आ जाओ एक बार तेरा सुना पड़ा संसार। हरि आ जाओ एक बार तेरा सुना पड़ा। भगवान को पुकारने लगा अड़ैया। आंखें खोली तो सामने भगवान साक्षात विराजमान है। ठाकुर जी खड़े हैं। भगवान को प्रणाम किया, माता सीता जी को प्रणाम किया, छोटे ठाकुर लखन लाल जी को प्रणाम किया। फिर इधर उधर चारों तरफ देखने लगा, आज कौन आया है, नया सदस्य कौन आया है। इधर इधर देखने लगा और आज तो कोई भी नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया। गुरु जी को कहता हूँ भोग नहीं लगाओ तो गुरु कहते भोग लगाओ। ठाकुर को लगाओ, ठाकुर को बुलाता हूँ, ठाकुराइन जी आती हैं, दोनों को बुलाता हूँ तो फिर तीसरा ले आते हैं। इस बार चौथा कोई नहीं आया। अरे ये क्या हो गया। इधर भी देखा नहीं है, इधर भी देखा नहीं है। ठाकुर, अरे अड़ैया क्या कर रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो, किसको देख रहे हो। कहता है ठाकुर जी आज किसी को नहीं लाया, नए आदमी को, नए व्यक्ति को नहीं लाया किसी को। बोले लाए हैं ना, कहाँ है ठाकुर जी। है ही नहीं, इधर है, इधर है, आप तीन खड़े हैं, इधर खड़े। पीछे तो देखो, हमारे पीछे तो देखो। जैसे ही पीछे देखा तो गुरु ठाकुर जी पीछे तो कोई नहीं है। अरे ठीक से देखो, ऊपर मुंह करके देखो, है कैसे नहीं। ऊपर मुंह करके देखा तो अरे बाप रे बाप, वहां तो हनुमान जी महाराज इतना बड़ा स्वरूप धारण करके, पहाड़ जितना स्वरूप धारण करके बैठे हैं हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमंत हरि की जय। जब इतना बड़ा रूप देखा हनुमान जी महाराज का, पहाड़ जितना बड़ा, एक बार तो अड़ैये को चक्कर ही आ गया। एक बार चक्कर ही आ गया। गिरते गिरते बचाया, अपने आप को संभाला, क्योंकि ठाकुर जी कह गए थे जो आएगा तो भोग लगाएगा। अरे बाप रे बाप, यहाँ तक तो ठीक था। ठाकुर जी बड़े, छोटे ठाकुर जी, माता जी, छोटे ठाकुर दो, माता जी तीन, छोटे ठाकुर आए तो 4 रोटियां ले ली। यहाँ तक तो ठीक चल रहा था, कुछ न कुछ मेरे लिए बच रहा था। अब ये इतने बड़े महात्मा बैठे हैं, ये तो सबसे बड़े ठाकुर आ गए हैं, कुछ नहीं बचने वाला मेरे लिए, सोचना भी नहीं है। ये सोच ही रहा था, ठाकुर जी ने बुलाया। अरे अड़ैया क्या सोच रहे हो इतना, पूछोगे नहीं ये कौन है। पिछली बार पूछ रहे थे ये कौन है। छोटे ठाकुर इस बार नहीं पूछे। अरे मेरे को पूछना क्या है, मेरा तो काम हो गया, पूछने का मतलब ही नहीं है कुछ। उससे छोटे ठाकुर होंगे पर ये है सबसे बड़े। आज कुछ नहीं बचेगा, पूछ तो लो, पूछ लो। ठाकुर जी ने आज्ञा की, पूछ लो। अब पूछना उन्हीं से है, क्योंकि छोटे ठाकुर थे, उन्होंने खुद जाके पूछा था। पहुंच गया हनुमान जी महाराज के पास। ओ श्रीमान जी आए हो, बातें करनी है, थोड़ा नीचे तो हो जाओ। हम कैसे बात करें आपसे, आप इतने बड़े बैठे हो, कैसे बात करें। नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, हमको बात करनी है आपसे। जैसे ही अड़ैये ने कहा नीचे हो जाओ, बात करनी है, तो हनुमान जी महाराज छोटे होने लगे। अरे ये छोटे हो रहे, छोटे होने लगे, उनकी साइज के हो गए हनुमान जी महाराज। अब हनुमान जी महाराज को कितनी देर लगती है छोटा और बड़ा होने में। लंका में जा रहे थे, घुस रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, जो छोटा मच्छर था, मगध समान रूप कपिधर है, मच्छर जितना रूप धारण करके जा रहे हैं। और लंका जलाने के समय महाभारी। तो हनुमान जी महाराज छोटे बड़े होने में तो देर लगती नहीं है। हनुमान जी महाराज उनके साइड के बन गए। जी बोलिए भक्त जी, बोलिए आप कौन हैं, नाम क्या है आपका, आप कौन से ठाकुर हैं। अरे अड़ैया हम ठाकुर नहीं हैं। हनुमान जी महाराज ठाकुर, बोले हाँ हम ठाकुर नहीं हैं। देखो अड़ैया, ये जो भगवान राम है ना,
ये हमारे ठाकुर, जैसे ये तुम्हारे ठाकुर है ना, वैसे ये हमारे भी ठाकुर हैं। जैसे वो तुम्हारी माता जी हैं सीता, हमारी भी माता है सीता। ठाकुर तुम्हारे भी हैं, हमारे भी छोटे ठाकुर हैं। हम ठाकुर नहीं हैं, आप ठाकुर नहीं हो। बोले ठाकुर नहीं है तो पक्का बता भोग तो नहीं लगाओगे? तो ठाकुर को भोग लगाना है, दूसरे किसी को भोग लगाना नहीं है। आप ठाकुर नहीं हो, भोग तो नहीं लगाओगे ना? पहली बात तो ये बताओ सबसे पहले। अब हनुमान जी महाराज ने कहा हम ठाकुर नहीं है, ये बात पक्की है। अल्लाही भोग लगाने की बात, तो भोग लगाने की बात ऐसा है जैसे ये तुम्हारे ठाकुर हैं वैसे हमारे भी ठाकुर हैं। तो ये हम दोनों हो गए गुरु भाई, आपस में हो गए गुरु भाई। तो दोनों भाई मिलकर के ठाकुर जी की सेवा करेंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। फिर जो प्रसाद बच जाएगा ना, दोनों भाई मिलकर एक ही पत्तल में बैठ के खा लेंगे ठाकुर जी का प्रसाद, बाकी भोग नहीं लगाएंगे। अरे बाप रे, हम दोनों एक ही पत्तल में बैठ के खा लेंगे। मैं तो एक गिलास खाऊंगा, ये तो पूरी पत्तल उड़ा जाएगा। थोड़ा बहुत तो बच जाता है, ठाकुर जी भोग लगा दे। अब तो कुछ बचने वाला नहीं है। सबसे खतरनाक तुम्हारा प्रोग्राम है। ठाकुर जी ने बोला अरे अड़ैया, तो तुम लोगों की बात है, उसको बाद में देखेंगे, पहले हमको तो भोग लगा। अच्छा ठाकुर जी आपको भोग लगाऊं? भोग कैसे लगाऊं? कुछ बनाया नहीं है, भोग कैसे लगाऊं? अरे क्यों नहीं बनाया? बनाया नहीं तो हमको बुलाया क्यों? गिनती करने के लिए बुलाया था। गिनती करने के लिए? बोले हाँ गिनती करने के लिए, क्योंकि हर एकादशी बार पढ़ते हैं ना। इस बार गुरु जी को कह के आया हूँ, गुरु जी अभी ले जा रहा हूँ सीधा सामान 12:30 से, देखूंगा और ज्यादा ठाकुर आएंगे ना तो और आके ले जाऊंगा। गुरु जी से कह के आया हूँ, इसलिए गिनती करने के लिए। इस बार कितने आ रहे हैं? अच्छा गिनती हो गई ना, अब तो भोग लगा, अब तो बना भोग लगा। हम जाएं फिर तो बनाए, फिर बुलाएं, फिर आए। इसके अच्छा हम यहीं बैठते हैं, तो बना भोग लगा फिर जाएंगे। अच्छा बनाऊं, भोग लगाएंगे फिर जाएंगे, ठीक है। प्रभु एक बात बताइए ठाकुर जी, भूख लगी कि नहीं लगी? अरे अड़ैया हम तुमको कब से कह रहे हैं हमें भूख नहीं लगती, हमें भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगती तो फिर 2 रोटी और 1 रोटी बाद में कौन लेता है? बोले तो भोग लगाते हैं, जब तुम जैसे प्यारे प्यारे भक्त हमें सरल हृदय वाले बुला लेते हैं तो आ जाते हैं, फिर हमें भी भूख लगने लगती है, फिर हम भी खाने लगते हैं प्रेम से उनका प्रसाद। बाकी वैसे हमको भूख नहीं लगती। देखो ठाकुर जी इतनी मुझ में बुद्धि है नहीं, सीधी सी बात हाँ या ना बोलिए, भूख लगी कि नहीं लगी? ठाकुर जी ने कहा हाँ लगी है। भूख लगी है? लगी है ना? हाँ लगी है। सब्जी ठाकुर जी के पास बढ़ा दी। ठाकुर जी भूख लगी है ना, थोड़ी सब्जियां काट दीजिए, तकलीफ माफ कीजिएगा, थोड़ी सब्जियां काट दीजिए, थोड़ा जल्दी भोजन बन जाएगा, जल्दी भोग लग जाएगा। अब ठाकुर जी ने कहा बैठे तो वैसे ही है, चलो। ठाकुर जी भगवान श्री राम स्वयं सब्जियां काट रहे हैं और पहुंच गया माता सीता के पास। माता जी, जब माता जी घर में बैठी है, घर में स्त्री बैठी है, तो पुरुष और बच्चे क्या भोजन बनाएं? भोजन बना के ठाकुर जी को जला ऐसा वैसा ठाकुर जी को भोग लगाएं, अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है ऐसा? अरे अड़ैया क्या कहना चाहते? अरे माता जी क्या कहना है, जब माता जी बैठी हैं तो फिर अच्छे से बना के दें, ठाकुर जी को अच्छे से भोग लगाए ना। अरे अड़ैया इतनी सी बात है, बना देते हैं, चलो बना देते हैं। पहुंच गया भगवान के पास। प्रभु बोलो ना अड़ैया क्या चाहते हो? प्रभु मेरी माता नहीं है, बचपन में चली गई थी, मुझे पता नहीं, मैंने कभी माँ के हाथ से, बस इतनी कृपा करना, मुझे मेरी माँ के हाथ से खाने दे दीजिएगा। अरे बढ़िया, इतनी सी बात, बिल्कुल सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी माता खिलाएगी।
बोले पक्का ठाकुर जी, माता अपने हाथ से खिलाएगी? बोले हाँ खिलाएगी। अड़ैया खुश हो गया, बोले अब ठीक है, पहले सबसे पहले मैं माता जी के हाथ से बैठ के खा लूंगा अपने ढाई से, बाकी ये जाने इनका काम जाने, जो खाए न खाए बता दो, पहले अपने ढाई से तो मैं खा लूंगा और माता जी के हाथ से खाऊंगा तो गुरु जी भी कुछ नहीं कह पाएंगे। माता जी ने खिलाया, ठाकुर जी ने कहा माता जी को खिला दो, अब क्या ठाकुर जी की आज्ञा थी, खा लिया मैंने, अपने ढाई से खा लूंगा, ठाकुर जी जाने, ठाकुर जी का काम जाने, फिर गुरु जी भी कुछ नहीं कह पाएंगे। पहुंच गया, माता सीता ने कहा अरे अड़िया, आग तो जला, लकड़ियां कहाँ हैं, पानी कहाँ है, कुछ तो तुम व्यवस्था नहीं करी, आज क्या कर रहे हो तुम, ये गड़बड़। बोले माता जी अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी आ जाएगा जल्दी। पहुंच गया हनुमान जी, महाराज जी इतने बड़े स्वरूप धारण करके बैठे थे, कह रहे थे इन दोनों भाई हैं, एक काम करिए ना, जब भाई हैं तो जाइए ना, लकड़ियां तो लेके आइए, अग्नि जलानी पड़ेगी, ठाकुर जी का भोग लगाना पड़ेगा, आप तो इतने बड़े हैं, फटाफट लकड़ियां ले आएंगे, जल्दी ले आइए। अरे हाँ जाते हैं, अभी ले आते हैं। हनुमान जी महाराज लकड़ियां लेने गए, फटाफट लकड़ियां ले आए, सूखी सूखी, अग्नि जल गई, चूल्हा जल गया। अरे अड़ैया पानी कहाँ है? पहुंच गया बर्तन लेके, ए छोटे ठाकुर, जब बड़े ठाकुर सब्जी काट रहे हैं, माता जी सब भंडारा तैयार करें, तो आप क्या केवल खड़े रहेंगे धनुष लेके? जल्दी से जाइए, जल भर के लाइए। हाँ अड़ैया अभी लाते हैं। लखन लाल जी जल भर के ला रहे हैं, भगवान राम सब्जियां काट रहे हैं, माँ सीता रसोई बना जैसे ही बन रही है, भोजन जैसे ही बन रहा है, अब माँ सीता स्वयं भोजन बना रही है, अन्नपूर्णा माँ स्वयं भोजन बना रही है, भगवान को भोग लगाने, तो उसकी खुशबू पता नहीं कहाँ कहाँ त्रिलोक में फैल रही है, चहु और खुशबू फैल रही है। वो खुशबू फैलते फैलते ब्रह्मलोक में भी चली गई, तो शिवलोक में भी चली गई, और पता नहीं कहाँ कहाँ वो खुशबू चारों ओर फैल गई। सभी लोग उस खुशबू को सूंघ सूंघ के अति प्रसन्न हो रहे हैं। वहाँ महादेव भोलानाथ समाधि लगा के बैठे हैं, लेकिन माँ पार्वती तो समाधि लगा के नहीं बैठी, वो तो जग रही है, वो तो आंखें खोल के बैठी। जब से उनको खुशबू आई, इतनी सुंदर खुशबू, इतना बड़ा भंडारा कहीं हो रहा है, उसकी खुशबू कैलाश तक आ रही है। माता ने और जोर जोर से सूंघा और लगा कि कहीं बहुत जोरदार भंडारा हो रहा है, बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है। महादेव भोलानाथ को भी जैसे खुशबू अंदर गई, माँ सीता के हाथ की रसोई की खुशबू गई, महादेव भोलानाथ ने भी आंखें खोली। माँ पार्वती कहने प्रभु जहाँ भी भंडारा आपको जरूर बुलाया, के बिना भंडारा कोई संपन्न नहीं होता है। इतनी खुशबू आ रही है, कितना भंडारा बड़ा हो रहा है और आप यहाँ बैठे हैं, ये कैसे संभव है प्रभु, ऐसे कैसे संभव है? महादेव भोलानाथ ने आंखें बंद करके ध्यान में सब कुछ देखा और आंखें खोल करके भाव विभोर होकर के पार्वती को सारा दृष्टांत बता दिया। इस प्रकार से माँ सीता, हमारे इष्ट प्रभु श्री राम सब्जियां काट रही है, माँ सीता भोजन बना रही है, लखन लाल पानी भर के आ रहा है, हमारा ही 11वां रुद्र रूप हनुमान जी लकड़ियां काट रहा है, सेवा कर रहा है। ऐसा भंडारा, अद्वितीय भंडारा, बहुत विशाल भंडारा, ऐसा भंडारा आज तक न हुआ, न होने की संभावना है। अच्छा भगवान भोलेनाथ ऐसा भंडारा? प्रभु बोल रहे हैं हाँ ऐसा ही भंडारा हो रहा है। फिर क्या सोचना, ऐसा भंडारा बुलाए न बुलाए, हमको छोड़ना नहीं है, उस भंडारे में प्रसाद जरूर खाना है। चलिए प्रभु प्रसाद खाने चले। भगवान ने कहा पार्वती इधर ही बैठ और एक खुशबू लेती रह। चलने की बात सोचना भी नहीं। बोले क्यों, क्या हो गया? नहीं बुलाया तो क्या हुआ? ऐसा भंडारा नहीं छोड़ेंगे, जरूर चलेंगे। भगवान ने कहा अड़ैये का तो ख्याल कर। तो पहले इन सबको देख करके पेट पे हाथ घुमा रहा है और हम लोग चलेंगे तो क्या हाल होगा अड़ैये का? बोले ये तो बात आपकी ठीक है, परंतु ऐसा भंडारा छोड़ना भी नहीं चाहिए।
थोड़ी देर के लिए माँ पार्वती बैठ गई, फिर विचार किया, बोले नहीं ऐसा भंडारा छोड़ेंगे नहीं, चलो जो होगा वहीं देखेंगे, ऐसा भंडारा मैं तो नहीं छोड़ सकती। माँ पार्वती आने लगी तो उनकी सखियां आने लगी, भगवान के सब जो गण हैं वो भी सब आने लगे। महादेव भोलानाथ अकेले कैलाश पे बैठे रह गए। भगवान ने कहा जब इतने सब जा रहे हैं तो मेरे अकेले से अब क्या होगा, चलो मैं भी चलता हूँ, जो होगा वही देखा जाएगा। प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे, भंडारा भी हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, गणेश, कार्तिक, सारी सेना, सारे गण भगवान भोलेनाथ के गण कैसे हैं, किसी के तो एक आंख भी नहीं, किसी को 3-3 आंख है, किसी को 5 आंख है, तो किसी का पैर हाथ नहीं है, तो किसी का कुछ है, किसी का केवल मुंडी चल रही है, किसी का केवल धड़ भर चल रहा है। अरे विचित्र प्रकार की आवाजें करते, नाचते गाते बजाते भगवान भोलेनाथ के साथ उनके गण आ रहे हैं। उधर से ब्रह्मलोक से भी आ रहे हैं, देवता गण भी आ रहे हैं, सभी चारों ओर से अपनी अपनी विमानों में चढ़ के आ रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ के गणों की आवाज जैसे ही अड़ैया के कान में पड़ी, अरे बाप रे बाप, ये खतरनाक आवाजें, भूत प्रेत इत्यादि, बाप रे बाप, वो तो एकदम दुबक गया, एकदम बोला भैया तो जान गई। कहीं जाके किनारे में दुबक के बैठ गया, थोड़ी बहुत हिम्मत करके भगवान के पास आया। ठाकुर जी ये क्या हो रहा है, चारों ओर प्रलय हो रही है, क्या ये हो क्या रहा है प्रभु जी, कुछ बताइए। भगवान ठाकुर जी ने, भगवान राम ने जैसे ही देखा, अरे वाह, प्रभु हमारे भोलानाथ जी भगवान पधार रहे हैं, माँ पार्वती जी आ रही हैं, इधर से भी सभी लोग पधार रहे हैं। भगवान श्री राम बहुत खुश हो गए, बहुत गदगद हो गए, अति प्रसन्न हो गए और नाचने लगे। भगवान श्री राम नाचने लगे, माँ सीता भी नाचने लगी, लखन लाल हनुमान सभी नाचने लगे, सभी एक दूसरे का स्वागत करने। भगवान को नाचता हुआ देख करके वहां से भोलानाथ भी नाचने लगे, पार्वती मैया नाचने लगी, यहाँ ब्रह्मा जी नाचने लगे, देवी देवतागण सभी नाचने लगे और सभी प्रेम मगन हो गए। मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लैन दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लैन दे, नच लैन दे, 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 मैनू नच लैन दे, नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लैन दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लैन दे, नचना प्रभु दे नाल, आज मैनू नच लैन दे, नचना मोहन दे नचना प्रभु दे नाल, आज मैनू नच लैन दे, नचना प्रभु दे नाल, आज मैनू नच लैन दे, नचना प्रभु दे नाल, आज मैनू नच लैन दे। बस इतना ही गाती है। सभी आनंद से मौज से नाच रहे हैं, सभी नाच रहे हैं। और जैसे ही सब नजदीक आए, भगवान राम शिव ने एक दूसरे को गले लगाया, माँ सीता पार्वती ने गले लगाया, ब्रह्मा जी इत्यादि सभी आदर सत्कार पूर्वक एक बड़ी सभा बन के बैठ गए, एक बड़ी सभा बन करके बैठ गए। बड़ी सभा बैठ गई, आनंद हो गया, सब मिलजुल के बैठ गए। भगवान राम इधर उधर नजर घुमाने लगे, अड़ैया कहाँ है, अड़ैया कहाँ है, अड़ैया कहाँ है, अरे अड़ैया कहाँ हो। धीरे धीरे किनारे डरता डरता निकल के आया। अरे अड़ैया इतना क्यों डर रहे हो, इतना क्यों डर रहे हो? अब पूछोगे नहीं ये कौन है? अड़ैया जो भी हैं
हैं बड़े महान। आज मेरे लिए तो एक दाना बचने वाला नहीं है। चलिए बता दिए ठाकुर जी ये कौन है। जैसे हम तुम्हारे ठाकुर हैं ना रैया, ऐसे ही ये महादेव भोलानाथ हमारे ठाकुर हैं। अच्छा आपके भी ठाकुर हैं? बोले हाँ हमारे भी ठाकुर हैं। तो मेरे गुरु जी ने तो कहा था ठाकुर जी को भोग लगाना, ठाकुर के ठाकुर को भोग लगाने के लिए थोड़ा ही बोला था। अरे भैया तुम अभी तक खाने की चिंता कर रहे हो। ये महादेव भोलानाथ जहां आ जाते हैं ना, भंडारे भरपूर हो जाते हैं, किसी चीज की कमी नहीं रहती। जितना भी खाना है, जितना भी लुटाना है, लुटाते रहो, वहां कमी बिल्कुल नहीं आएगी। तुम चिंता मत करो। क्या चिंता नहीं करें, एक दाना बचने वाला है नहीं। अरे अड़ैया तुमने कहा था ना माता जी के हाथ से आज तक नहीं खाया। बोले हाँ कहा तो था, और आपने कहा भी था हाँ तुम्हारी माता जी तुम्हें खिलाएंगी। आज तुमने कार्यक्रम चेंज किया है ना, वैसे बना के फिर बुलाते हो, बिना बनाने के बुलाया। आज हम भी कार्यक्रम चेंज करते हैं। तो क्या चेंज करेंगे? वैसे तुम हमको भोग लगाते हो, ठाकुर जी कह रहे हैं आज हम तुमको भोग लगा के फिर सभी प्रसाद खाएंगे। अड़ैया मनी मन में खुश हो गया, एक काम जोरदार है, एक काम बढ़िया चल रहा है। बोले नहीं गुरुजी मारेंगे। गुरुजी कह रहे थे पहले ठाकुर जी को भोग लगाना फिर तुम खाना, और आप मुझे खिला दोगे फिर गुरुजी पूछेंगे तो क्या कहूंगा, फिर गुरुजी नाराज होंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। अरे अड़ैया तुम चिंता नहीं करो, गुरुजी को हम समझा देंगे, गुरुजी को हम बोल देंगे तुम बैठो यहाँ। अड़ैया बैठ गया। माँ सीता ने जैसे ही भोजन से एक गिलास उठा करके सबसे पहले अड़ैया के मुख में डाला। अड़ैया वो खाया। जैसे अड़ैया के मुख में माँ सीता के हाथ से बना हुआ भोजन अड़ैया के मुख में गया, त्रिकालदर्शी हो गया, ज्ञान चक्षु खुल गए, सबको साफ साफ देखने लगा। जिस ठाकुर को मैं मामूली सा ठाकुर समझता हूँ, ये ठाकुर नहीं है तो त्रिलोकपति भगवान श्री राम है, ये माँ सीता है, ये लखन लाल है, शेष अवतार है, ये हनुमान जी महाराज शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं, ये महादेव भोलानाथ, माँ पार्वती, गणेश, कार्तिक, उनके गण, ये ब्रह्मा जी, ये सब देवी देवता। अरे बाप रे बाप, मैं जिनको तो मामूली सा ठाकुर समझता, ये तो भगवान स्वयं त्रिलोकपति हैं। अड़ैये की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी जोर जोर से। अरे अड़ैया क्यों रोता है, अरे अड़ैया क्यों रोता है। अभी तक तो बेवकूफ था, तो आपकी सेवा का अवसर मिल रहा था, दर्शन मिल रहे थे, बातें चीजें हो रही थी। अब पता चल गया है तो फिर दर्शन कब होंगे कि नहीं होंगे, इसी बात पे रो रहा हूँ प्रभु जी। अरे अड़ैया तो चिंता मत कर, जो एक बार हमारा हो जाता है हम उसे फिर कभी नहीं छोड़ते। माँ के हाथ से खाया, त्रिकालदर्शी हो गया, सब पता चलने लगा। अड़ैया को भोग लगा करके बाकी सबने प्रसाद खाया, और जैसे ठाकुर जाने लगे अड़ैया और जोर जोर से रोने लगा। अरे अड़ैया क्यों रो रहा है, फिर मुझे दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, इससे हमारा एक बार हो जाता है, मुझे कभी छोड़ते नहीं। सब भंडारा खा लिया सभी ने, और भगवान जैसे ही जाने लगे, एक अड़ैये का हाथ भगवान राम ने पकड़ लिया, एक माँ सीता ने पकड़ लिया, और उसको अपने साथ अपने धाम में लेके जा रहे हैं। अड़ैया जैसे ही जा रहा है, अड़ैये के कारण, अरे अड़ैया एक मिनट रुक जा भाई, तुम्हारे कारण हमें भगवान के साक्षात दर्शन हो गए, आज से तू हमारा गुरु है, हम तुम्हारे चेले हैं। अरे अड़ैया एक मिनट हमें प्रणाम कर लेने दे, अभी तक दर्शन किया, प्रणाम नहीं किया, प्रणाम कर लेने दे प्रभु को।
जैसे ही गुरु जी की आवाज कानों में पड़ी, अड़ैये ने अपने आप को संभाला और गुरु जी को दंडोत प्रणाम किया। गुरु जी, ये आपकी कृपा है, आपकी मार्गदर्शन है, आपकी रहमत है कि आपकी कृपा से मुझे ये ठाकुर जी मिले, भगवान मिले। आप मुझे प्रणाम करके पाप का भागी मत बनाइए, आप गुरु ही हैं, मैं आपका शिष्य ही रहूंगा। गुरु जी को दंडोत प्रणाम किया। गुरु जी की आज्ञा लेकर के भगवान के साथ भगवान के धाम को अड़ैया चले। भगवान राम माँ सीता उनको अपने निज धाम में ले गए। बोलो ग्यारस मैया की जय, एकादशी मैया की जय, भक्त और भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय। प्रभु का नाम का स्मरण, सरल हृदय सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। सरल हृदय भगवान को जल्दी प्राप्त कर लेता है, कपट और छल छिद्र वाले प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाते। इस कथा से हमें यही सार मिलता है और भगवान भक्त को सदा मिलते ही रहते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्यारे प्यारे भगवन राम, प्यारे प्यारे भगवन राम, प्यारे प्यारे प्रभु जी राम, प्यारे प्यारे प्रभु जी राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे राधे राम राधे, राम राधे, राधे राधे, राम राधे, राधे राधे, राम राधे, राधे राधे। नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय बाबा हरिदास, 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 जय जय बाबा हरिदास। लाल झूले लाल झूले, लाल झूले लाल, तार बेड़ा तार, बेड़ा तार बेड़ा तार। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। श्री वाहिगुरु श्री